हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द लोकिया। लोकिया क्या होता है इसके बारे में डील करते हैं कि लोकिया का मतलब होता है कि लोकिया परप्यूरियम पीरियड में होने वाला एक ऐसा डिस्चार्ज होता है। परप्यूरियम पीरियड की बात करते हैं। लोकिया को बढ़ने से पहले परप्यूरियम के बारे में देखते हैं कि परप्यूरियम क्या होता है। तो परप्यूरियम का मतलब होता है कि बर्थ या बेबी की डिलीवरी से लेकर के प्लेसेंटा की जब डिलीवरी हो जाती है, बेबी की डिलीवरी होती है, उसके बाद जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है तो प्लेसेंटा की डिलीवरी से लेकर के 42 दिन तक का या 7 वीक का 42 दिन या 6 वीक का जो समय होता है, उस 6 वीक तक के समय को किस नाम से जाना जाता है? परप्यूरियम पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। इसमें इन्वोल्यूशन होता है। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि माता में या मदर में या भाभी जी की जो प्री प्रेग्नेंट वाली कंडीशन थी, वो वापस से जो ऑर्गन आपके वापस से रिवर्ट बैक हो जाते हैं, यानी रिवर्ट बैक ऑफ द ऑर्गन इन द प्री प्रेग्नेंट कंडीशन। प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में जैसे ऑर्गन थे, उनका वापस से उनकी साइज शेप होती है, वो रिवर्ट बैक होकर के वापस प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में चली जाती है। इसे इन्वोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो क्वेश्चन है एग्जाम में एक और आता है कि सब इन्वोल्यूशन किसे कहते हैं। तो जब भी आपकी प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में ऑर्गन डिलीवरी के बाद में अगर ऑर्गन प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में नहीं जा पाते हैं तो उसे सब इन्वोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो आप डील कर लेते हैं कि इसमें लोकिया क्या होगा। तो लोकिया से पहले इमीडिएट, इसमें जो परप्यूरियम पीरियड होता है वो 3 तरीके का होता है। इमीडिएट होता है, अर्ली होता है, लेट देखने को मिलेगा। तो उसको बाद में अच्छी तरीके से डील करेंगे। उससे पहले अपन डील कर लेते हैं कि लोकिया क्या होता है। लोकिया एक ऐसा डिस्चार्ज होता है जो कि मदर के यूट्रस लोकिया होगा, वो डिस्चार्ज होता है, यानी कि डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी के बाद में डिस्चार्ज होगा। डिलीवरी के बाद में डिस्चार्ज होता है। इसका जो पीरियड देखने को मिलता है लोकिया, वो इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 14 डेज का होता है, लेकिन मैक्सिमम ये 21 डेज तक देखने को मिल सकता है। तो लोकिया का मतलब हो गया कि डिलीवरी के बाद में, मदर की डिलीवरी के बाद में जो डिस्चार्ज होता है, जिसमें सर्विक्स यूट्रस, वेजाइना एंड सर्विक्स से जो डिस्चार्ज होता है, उसे लोकिया के नाम से जाना जाता है। डिलीवरी के बाद में यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना से जो डिस्चार्ज आता है, उसे लोकिया के नाम से जानते हैं। अब लोकिया होता है, लोकिया के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। लोकिया डिस्चार्ज होगा, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें कोटाइलिडोन होता है, फीटल की डेसिडुआ होगी। और डेसिडुआ का मतलब होता है कि जो एंडोमेट्रियम होती है, प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। तो इसमें डेसिडुआ होगा, एमनियन होगी, कोरियन होगी। एमनियन कोरियन क्या होती है? ये फीटस की लेयर होती है, फीटल की लेयर। अंदर वाली जो लेयर होती है, इनर लेयर होती है, वो होती है आपकी एमनियन A4, एमनियन एंड A4 अंदर वाली। तो इसको याद रखने का तरीका है एमनियन फॉर A4, एमनियन एंड A4 अंदर वाली एयर याद कर सकते हैं। जबकि कोरियन होती है, कोरियन क्या होती है? आउटर लेयर होती है, बाहर वाली लेयर देखने को मिलती है। ये इजीली स्ट्रेचेबल नहीं हो, एमनियन होती है इजीली स्ट्रेचेबल होती है, इसलिए ब्रेक करने में हार्ड होती है। लेकिन कोरियन होती है, कोरियन में ब्लड सप्लाई होती है, जबकि एमनियन में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में कोटाइलिडोन होती है। कोटाइलिडोन क्या होती है? जो मदर की जो प्लेसेंटा होता है, और प्लेसेंटा में कोटाइलिडोन्स पाए जाते हैं। कोटाइलिडोन क्या होता है? कोटाइलिडोन की एक प्लेसेंटा में 15 से लेकर के 20 कोटाइलिडोन होंगे। विलाई पाई जाती है। जो विलाई होती है वो क्या करती है? 15 से कोटाइलिडोन होंगे, 15 से 20 होते हैं, जबकि विलाई होती है वो प्लेसेंटा में 60 पाई जाती है। और प्लेसेंटा क्या करता है? जो कोटाइलिडोन होता है वो 3 से 4 विलाई को सप्लाई करता है। एक कोटाइलिडोन 3 से 4 विलाई को सप्लाई करेगा। इसमें कोटाइलिडोन देखने को मिलती है। तो कोटाइलिडोन क्या होता है? प्लेसेंटा में पाई जाती है, 15 से 20 होती है। और विलाई होती है वो 60 विलाई पाई जाती है। एक प्लेसेंटा में 60 विलाई होती है, और एक कोटाइलिडोन होती है वो 3 से 4 विलाई को सप्लाई करती है। तो उसमें क्या होगा? कोटाइलिडोन हो गया, विलाई हो गई, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, आरबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेगी बाद में जाकर के। इसमें आरबीसी यानी ब्लड अगर रिलीज होता है तो उसमें आरबीसी देखने को मिल सकती है। सर्विक्स होगा,
सॉरी सर्विक्स क्या, वर्निक्स कैसियोसा होता है। एपिथीलियम, जो वर्निक्स कैसियोसा का मतलब होता है कि जो ब्लड बॉडी होती है बच्चे की, जो फीटस होता है, फीटस के ऊपर जो व्हाइट चीजी सब्सटेंस लगा हुआ होता है उसे वर्निक्स कैसियोसा के नाम से जाना जाता है। लेनुगो हेयर्स पाए जाएंगे। लेनुगो हेयर्स का मतलब होता है जो फाइन हेयर्स पाए जाते हैं पेशेंट की बॉडी पे, यानी कि जो फीटस होता है उसकी बॉडी पर जो फाइनी हेयर्स होते हैं उन फाइनी हेयर्स को वर्निक्स कैसी वर्निक्स कैसियोसा का मतलब हो गया व्हाइट चीजी सब्सटेंस होता है उसे वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। जबकि लेनुगो हेयर्स का मतलब होता है जो फाइन हेयर हेयर पाए जाते हैं फीटस की बॉडी पर, उसे लेनुगो के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है। इसमें ब्लड होगा, म्यूकस होगी, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होगी, मैकोनियम होगा, फीटल यूरिन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसके कंपोनेंट्स होते हैं। लोकिया में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसका जो लोकिया होता है इसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये लोकिया, लोकिया का जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन होगा लोकिया का 15 डेज का होता है, लेकिन मैक्सिमम ये 21 डेज तक आपको देखने को मिल सकता है। लोकिया में अब फ्लोट जो नॉर्मल जो ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस की बात करते हैं कि लोकिया में जो नॉर्मल ब्लड लॉस होता है 400 ml देखने को मिलेगा। और 400 ml में से पूछा जाए कि इनिशियल ब्लड लॉस कितना देखने को मिलता है, तो इनिशियल ब्लड लॉस और इनिशियल ब्लड लॉस देखने को मिलेगा 250 ml। 400 ml टोटल ब्लड लॉस होता है, जिसमें से 250 ml आपको इनिशियल ब्लड लॉस देखने को मिलेगा। शुरुआती अवस्था में 250 ml देखने को मिलता है। और टोटल ब्लड लॉस की बात करें तो 400 ml इसमें ब्लड लॉस होता है। लोकिया में ब्लड लॉस होगा 400 ml होगा, इनिशियल ब्लड लॉस होता है 250 ml देखने को मिलेगा। अब इसकी जो काउंटिंग करते हैं कि कितना ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसकी जो काउंटिंग होगी वो कैसे करेंगे, तो काउंटिंग के लिए इसमें सैनिटरी पैड का यूज किया जाता है और उसकी काउंटिंग की जाती है सैनिटरी पैड। इससे पहले इसका पीएच देख लेते हैं कि पीएच क्या होता है। तो पीएच की बात करें तो पीएच पीएच होगा वो पहले तो क्या होता है, इनिशियली एल्कलाइन होता है, जो एल्कलाइन पीएच होगा, क्योंकि जो इसमें क्या भरा हुआ होता है, बताइए आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या भरा हुआ होता है। फीटस में एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका पीएच होता है वो कौन सा होता है, एल्कलाइन पीएच देखने को मिलता है। तो एल्कलाइन होगा जो इनिशियली ये एल्कलाइन होता है एंड लेटर ऑन एसिडिक हो जाता है, क्योंकि वेजाइना होती है उसका पीएच होता है वेजाइनल पीएच एसिडिक होता है, इसलिए धीरे धीरे जाकर के एसिडिक होने लग जाता है। तो इनिशियल में एल्कलाइन होगा, बाद में जाकर के एसिडिक हो जाता है। इसके स्मेल की बात कर लेते हैं कि स्मेल कौन सी आती है। स्माइल नहीं है मेरे दोस्तों। स्माइल का मतलब आपने बहुत देखा है कि हंसी तो फंसी, वो वाली स्माइल नहीं है, ये स्मेल है। और स्मेल का मतलब होता है गंध आना। तो गंध कैसी आती है, स्मेल कैसी आती है, सुगंध आती है या बदबू आती है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो खुशबू आती है या स्मेल आती है वो, या गंध आती है वो फिश स्मेल देखने को मिलती है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नॉर्मल स्मेल होगी, वो आती है आपकी फिश स्मेल होती है। जबकि बात करें कि अगर इसमें इंफेक्शन हो जाएगा तो इंफेक्शन में फाउल स्मेल देखने को मिलती है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें फाउल स्मेल देखने को मिलेगी, जो स्मेल होगी उसकी फाउल देखने को मिलती है। तो इसका मतलब है कि उसमें इन्फेक्शन हो गया है। तो इसको स्मेल फिश स्मेल होती है, नॉर्मल होगी फिश स्मेल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो फिश स्मेल होती है नॉर्मल होती है, लेकिन अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया है तो उसको फाउल स्मेल देखने को मिलेगी। तो ये आपका इन्फेक्शन। अब इसके बाद में जो काउंटिंग होती है इसका ब्लड लॉस का पता लगाने के लिए इसमें सैनिटरी पैड की काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग ऑफ सैनिटरी पैड, जो सैनिटरी पैड्स आते हैं, और सैनिटरी पैड आपने पैडमैन मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत बार प्रचार कर करके बेचारा थक चुका है कि सैनिटरी पैड क्या होता है। तो सैनिटरी पैड के बारे में आप सभी जानते हैं। तो काउंटिंग करते हैं इसमें सैनिटरी पैड की, इसमें काउंटिंग करते हैं। तो इसमें जो ब्लड लॉस का पता लगाया जाएगा सैनिटरी पैड के माध्यम से। अब इसमें अगर जो सैनिटरी पैड होता है उसका जो मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, तो सैनिटरी पैड होता है उसका नॉर्मल जो मेजरमेंट होता है 24 सेंटीमीटर
24 सेंटीमीटर का होता है, सैनिटरी पैड होता है वो मेनली जो 24 सेंटीमीटर का मेजरमेंट होता है इसका। अब इसमें ब्लड लॉस आप कैसे पता करोगे? अगर स्कैंटी होगा, अगर स्कैंटी होता है, अगर 2.5 सेंटीमीटर पर आवर, 2.5 सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आपने जो ये पैड लगाया था सैनिटरी पैड, अगर ये 2.5 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर वेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्कैंटी ब्लड लॉस हो रहा है। तो इसमें आपको एवरी 10 आवर्स पैड चेंज करना पड़ेगा आपको। एवरी 10 आवर्स में इसमें पैड चेंज करना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, स्कैंटी ब्लीडिंग होगी तो 2.5, ये यहाँ पर 2 पॉइंट है, 2.5 सेंटीमीटर पर आवर में के हिसाब से अगर वेट पैड हो रहा है तो इसे स्कैंटी नाम से जाना जाएगा। माइल्ड होगा तो माइल्ड में देखिए स्कैंटी होता है, स्कैंटी के बाद में इसमें देखने को मिलेगा लो या माइल्ड के नाम से आप जान सकते हैं। तो या तो आप इसको माइल्ड कह सकते हैं या फिर लो ब्लीडिंग कह सकते हैं। तो माइल्ड और लो में क्या देखने को मिलेगा, 10 सेंटीमीटर पर आवर, 10 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से वेट पैड हो रहा है तो इसमें पैड को रिप्लेस करना पड़ेगा, 2.5 आवर में इसको रिप्लेस करना है। माइल्ड होगा। मॉडरेट की बात करते हैं तो मॉडरेट में ये देखने को मिलेगा, मॉडरेट में जो ब्लीडिंग होती है वो इतनी होती है कि 15 सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में आपका 15 सेंटीमीटर अगर पैड वेट हो रहा है तो मॉडरेट कहलाएगा। उसके बाद में हैवी ब्लीडिंग की बात कर लेते हैं। आपको उसमें हैवी ब्लीडिंग में पैड को रिप्लेसमेंट करना होता है, पैड रिप्लेसमेंट इन 1 आवर, यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से देखने को मिल रहा है हैवी ब्लीडिंग कहेंगे। और हैवी में क्या होगा, पैड रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा इन 1 आवर्स में पैड को रिप्लेसमेंट करना होता है तो उसे हैवी ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एक्सेसिव ब्लीडिंग की बात करते हैं तो एक्सेसिव में क्या होगा, एक्सेसिव में पैड का रिप्लेसमेंट करना है, पैड रिप्लेसमेंट करना है विथ इन 15 मिनट। अगर 15 मिनट में विथ इन 15 मिनट में पैड को रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है तो उस ब्लीडिंग को नाम दिया जाता है एक्सेसिव है। काउंटिंग करते हैं सैनिटरी पैड की, आपकी कितना इसमें ब्लड लॉस हो रहा है। तो अगर 2.5 सेंटीमीटर पर आवर है, यानी कि पैड को चेंज करना है आपको एवरी 10 आवर्स में। माइल्ड होगा तो माइल्ड या लो में 10 सेंटीमीटर पर आवर से उसकी जो पैड होगा वो वेट होगा। मॉडरेट में 15 सेंटीमीटर पर आवर से पैड होता है, उसको क्या होता है, वेट होता है। जबकि हैवी में पैड को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, आपको एवरी आवरली पैड चेंज करने की आवश्यकता होती है। जबकि एक्सेसिव ब्लीडिंग उसको कहा जाएगा जिसमें पैड को आपको रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है, पैड रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता होगी 15 मिनट, आप में हर 15 मिनट से पैड को चेंज करना है। तो ये इसका। अब इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो उसमें क्लोट प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर क्लोट 1 सेंटीमीटर से कम होता है तो नॉर्मल है। अगर क्लोट इसमें 1 सेंटीमीटर से ज्यादा देखने को मिलेगा तो इसमें एबनॉर्मलिटी को दर्शाता है। तो अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो लोकिया, मेनली पूछा जाता है कि लोकिया कितने टाइप का होता है। तो मेनली जो लोकिया होता है वो 3 टाइप का देखने को मिलेगा। और इसकी आज ऐसी ट्रिक बता कर जाऊंगा कि आपको राम का नाम भी याद आएगा, आप भगवान का नाम भी ले लेंगे उस ट्रिक के साथ में, तो आपके दो काम सुधर जाएंगे, एक पंथ दो काज देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर आप अपने भगवान का भी स्मरण कर लोगे और आपको लोकिया भी याद हो जाएगा। तो इसको ट्रिक याद करने के लिए एक ट्रिक है और ट्रिक का नाम है राधे श्याम अपना, यानी जो राधे और श्याम है दोनों ही अपने हैं तो राधे श्याम अपना के नाम से याद कर सकते हैं। तो लोकिया के टाइप्स की बात कर लेते हैं। लोकिया 3 टाइप्स का होता है। RSA का मतलब होता है राधे श्याम अपना, और राधे श्याम अपना तो RSA का मतलब है राधे श्याम अपना। तो इस इजी वे में आप याद कर सकते हैं RSA के नाम से, या फिर राधे श्याम अपना के नाम से भी इसको याद किया जा सकता है, या अगर आपको शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो RSA से भी आप इसको याद कर सकते हैं। RSA या फिर
राधे श्याम अपना, तो राधे श्याम अपना मेरे हिसाब से बेटर होगा। इसमें दो का एक पन दो काम हो जाएंगे आपके। राधे का मतलब हो गया रुब्रा, और रुब्रा होता है रेड कलर का देखने को मिलेगा। श्याम का मतलब हो गया एस फोर श्याम, और एस फोर हो गया रुब्रा। सिरोसा होता है येलो कलर का देखने को मिलता है। जबकि बात करें अपना की, तो अपना में आ गया है आपका अपना, और अपना में क्या होगा एल्बा, एल्बा में, और एल्बा होता है वो व्हाइट या फिर क्लियर देखने को मिलेगा। व्हाइट और क्लियर डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अब राधे की बात कर लेते हैं, यानी रुब्रा की बात करते हैं, तो रुब्रा होता है रेड कलर का होता है, सिरोसा तो है येलो कलर का होगा, एल्बा होता है व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा, व्हाइट या क्लियर कलर का देखने को मिलता है, तो उसे अल्बा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रुब्रा होता है उसकी ड्यूरेशन कितने की होती है, तो 1 से लेकर के 4 डेज की ड्यूरेशन देखने को मिलेगी। 1 to 4 डेज होता है रुब्रा का। रुब्रा की जो ड्यूरेशन देखने को मिलती है 1 to 4 डेज देखने को मिलेगी। सिरोसा होता है वो 5 to 9 डेज तक होगा। 5 to 9 डेज यानी कि 5 से लेकर के 9 दिन तक जो डिस्चार्ज होते हैं उसे सिरोसा के नाम से जाना जाता है। येलो कलर का डिस्चार्ज होगा। एल्बा की जो ड्यूरेशन होती है 10 से लेकर के 14 दिन, या 10 से लेकर के आप 15 दिन तक मान सकते हैं। तो 10 से लेकर के 15 दिन तक जो ड्यूरेशन होगी वो होती है आपकी एल्बा की, यानी 10 से 14 है, 10 से लेकर के 15 दिन तक आप इसको मान सकते हैं। तो इसकी जो ड्यूरेशन हो गई व्हाइट कलर का और क्लियर कलर का फ्रूट देखने को मिलता है। अब RSA यानी रुब्रा, सिरोसा और एल्बा में कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में भी एक डील कर लेते हैं। तो रुब्रा होता है रेड कलर का देखने को मिलेगा। इसमें मेनली आपका कोटाइलिडोन देखने को मिलता है, मैटरनल टिश्यू देखने को मिलेगा, प्लेसेंटा होगा, कोटाइलिडोन होगा, मैटरनल टिश्यू देखने को मिलता है, वर्निक्स कैसियोसा होगा, वर्निक्स कैसियोसा व्हाइट चीजी सबस्टेंस वर्निक्स कैसियोसा कहलाता है। लेनुगो होंगे, लेनुगो हेयर्स होते हैं जो फाइन, जो बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं फीटस के, उसे लेनुगो के नाम से जाना जाता है। तो लेनुगो हेयर्स होंगे, कोटाइलिडोन हो गया, डेसिडुआ होगा, तो ये सभी जो पाया जाता है वो रुब्रा में पाया जाता है। जबकि सिरोसा की बात कर लेते हैं, इसमें पस होता है, वुंड होता है, पस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें देखने को मिलेगा, एक्जुडेट होगा, WBC इसमें देखने को मिलती है सिरोसा में। जबकि एल्बा में क्या होता है वाटरी डिस्चार्ज होता है, म्यूकस एक्जुडेट देखने को मिलेगा, म्यूकस जो क्रिस्टल्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं इसमें, और इसमें सेल और एपिथेलियल सेल देखने को मिलेगी। तो वाटर कंटेंट होगा, म्यूकस सेल देखने को मिलेगी, एपिथेलियल सेल, ये सब देखने को मिलती है एल्बा में, व्हाइट डिस्चार्ज में, या फिर आपका क्लियर होगा इसमें। सिरोसा में देखने को मिलता है कि आपका एक्जुडेट होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, WBC होगा। जबकि रुब्रा में देखने को मिलता है आपकी कोटाइलिडोन होगा, मदर टिश्यू होते हैं, कोटाइलिडोन होता है, लेनुगो होता है, फीटल के जो टिश्यू होते हैं वो होता है, RBCs होगी कुछ कुछ, और इसके साथ में लेनुगो होगा, वर्निक्स कैसियोसा, ये सभी देखने को मिलते हैं। तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से बिना रटे आज याद हो गया होगा। और राधे श्याम अपना को कभी नहीं भूलना है, राधे का श्याम और अपना है, यानी राधे श्याम अपना है। इस तरीके से आप ट्रिक बना करके अच्छी तरीके से बिना रटे इनको याद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिएगा और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, लगातार मेहनत करते जाइए, और अपनी मंजिल को आसानी से और इजी वे में हासिल करने के लिए उसका एक ही और सिंपल और आसान तरीका है कि लगातार मेहनत, और लगातार मेहनत करते हैं तो कभी मेहनत होती है बेकार नहीं जाती है, हमेशा आपको अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहिए। एक बार में आप अगर आसमान में चढ़ने की कोशिश करोगे पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सीढ़ी दर सीढ़ी आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हुए अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो इसी के साथ आप अपना लक्ष्य को कभी भी, अपने लक्ष्य से इधर उधर नहीं भटकना है, एक लक्ष्य फिक्स कर लीजिए और लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए अपने सपनों को पूरा करने में। और जो सपना देखना है बड़ा देखिए, छोटा सपना देखना, APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि छोटा सपना देखना क्या है, गुनाह है, इसलिए आप जब भी देखिए बड़े सपने देखिए, क्योंकि अगर बड़े सपने देखोगे तो छोटे सपने अपने आप साकार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो गोल होता है वो ग्रेट होना चाहिए, जो शॉर्ट गोल होते हैं, छोटे गोल होते हैं, वो तो क्या है, एक बिल्कुल आपके
उसको पूरा करने में इतना मेहनत नहीं लगानी होती। बड़े गोल को पूरा करने में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगानी होगी, लेकिन बड़े गोल जब पूरे करने जाओगे तो छोटे मोटे गोल होंगे वो आपके इजी वे में आसानी से आप उनको पूरा कर लोगे। तो इसी दृढ़ विश्वास के साथ अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी रखिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य को लगातार हासिल करने के लिए सतत कंटिन्यूएशन में मेहनत करते रहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी और उस जरूर मिलने के लिए, उस सफलता के लिए आपको लगातार प्रयास करता रहना है। यानी कि जो सफलता होती है वो दुनिया का परिचय आपसे करवाएगी, लेकिन असफलता दुनिया का परिचय आपसे करवा देती है। इसलिए आपको सोचना है कि आपको सफल बनना है या असफल बनना है, तो आपको जहां पर भीड़ चलती है तो भीड़ से आपको अलग निकल करके कुछ अलग करना है। अलग करना है, अपना आपका नाम करना है, अपने माता पिता का नाम करना है और अपने गुरुजनों का नाम करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सबसे अलग और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे थोड़ी सी दिनों के लिए आपको एक दूरियां बनाकर चलनी होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक मेंढक है, मेंढकों का झुंड है और उस झुंड में सभी लोग ऐसे कहते हैं मेंढक, सभी लोग, एक मेंढक है वो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सभी मेंढक उसको टोक रहे हैं कि वो पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन वो लगातार मेहनत करता है और मेंढक होता है वो पहाड़ पर चढ़ जाता है। और वो पहाड़ पर क्यों चढ़ा, तो इसके पीछे का कारण आप जान लोगे तो हैरान हो जाओगे। वो पहाड़ पर इसलिए चढ़ पाया क्योंकि वो बहरा था, उसने कुछ नहीं सुना कि लोग क्या कह रहे हैं, कि उसके और भाई बंधु क्या कह रहे हैं और मेंढक लोग क्या कह रहे हैं। उसने कुछ नहीं सुना क्योंकि वो बहरा था और जो लोग नेगेटिव बात करते हैं उनकी बातें नहीं सुनिए, इसीलिए वो बहरा था, इसीलिए वो पहाड़ पर चढ़ पाया। क्योंकि उसको गिराने के लिए बहुत लोगों ने ट्राई किया, कि उसने पहले ही उसको नेगेटिविटी में भर दिया कि नहीं कर पाएगा। और जब अपन ये सोच कर बैठ जाते हैं कि नहीं कर पाएंगे, नेगेटिविटी अपने अंदर आ जाती है, तो 50% आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, तो इसको आप जरूर कर सकते हैं। क्योंकि उसमें आपका 90% तो ऐसे ही हो जाता है कि आपने अगर दृढ़ निश्चय से ठान लिया है कि मुझे करना है, तो आप जरूर उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी ही आप अचीव कर लोगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।